नमस्कार, मैं किरणेश कुमार। भारतीय जनता पार्टी अक्टूबर-नवंबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दरकिनार करने लगी है। हालांकि इसका नुकसान भी भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ सकता है, लेकिन अब सरकारी होर्डिंग से भी नीतीश कुमार हटाए जाने लगे हैं और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर होर्डिंग टांगे जा रहे हैं। उसी की तस्वीर है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी दूसरे राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगती रही है और किसी अनजाने व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद पर बैठाती रही है, जैसे मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, इस तरह के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है, उसी रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी बिहार में भी आगे बढ़ रही है। हालांकि जिस समय भारतीय जनता पार्टी बिहार में चुनाव होगा, उस समय बिहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आयु 75 पार कर गई होगी और भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद 2014 में एक नया कानून बनाया है कि 75 के बाद कोई भारतीय जनता पार्टी के प्रधान संसदीय पद पर नहीं रह सकते, बड़े पदों पर नहीं रह सकते, न राष्ट्रीय अध्यक्ष रह सकते हैं, न मुख्यमंत्री, न सांसद, न मंत्री, इस तरह नहीं रह सकते हैं। लेकिन अब 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 75 साल के पूरे हो रहे हैं और इसी 75 साल के आधार पर लाल कृष्ण आडवाणी को नरेंद्र मोदी ने प्रधान राष्ट्रपति नहीं बनने दिया, वेंकैया नायडू को राष्ट्रपति नहीं बनने दिया और कई मंत्री, कई सांसद, कई विधायकों की टिकट काटे गए और अब वही 75 के जाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी फंस गए हैं। और इसी बीच जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस मुख्यालय 30 मार्च को गए थे, तो इसको लेकर कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री अपनी फिर से रिटर्न करने के लिए 75 वर्ष की आयु को बढ़ाने के लिए, जो हम आगे भी प्राइम मिनिस्टर रह सके, इसकी मांग को लेकर गए थे। इस पर ही हंसी हंसी में लोकसभा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह यादव ने चुटकी भी ली थी और कहा था कि प्रधानमंत्री का दौरा आरएसएस मुख्यालय हुआ, क्या फिर से ये चाह रहे हैं प्रधानमंत्री बनने, 75 की आयु पार के बाद भी रहना चाहते हैं, उनका इशारा इधर था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 साल के बाद आरएसएस मुख्यालय पहुंचे थे नागपुर और इस 75 साल के दायरे में कई नेता रहे। जो काम लाल कृष्ण आडवाणी पर नरेंद्र मोदी ने किया है, वेंकैया नायडू पर किया हो, कलराज मिश्र हो, कुलदीप नारायण यादव सहित दर्जनों सैकड़ों नेता का ये भारतीय जनता पार्टी को राज्यसभा अलग किया गया है मुख्यधारा की राजनीति से। मुरली मनोहर जोशी हो, जो मुरली मनोहर जोशी एक जमाने में 3 नेता भारतीय जनता पार्टी में होते थे, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी। लाल कृष्ण आडवाणी आज भी साइडलाइन में है, मुरली मनोहर जोशी को साइडलाइन कर दिया गया है और अटल बिहारी वाजपेयी की तो मृत्यु ही हो चुकी है और वेंकैया नायडू भी साइड कर दिया गया, उसे भी राष्ट्रपति नहीं बनने दिया गया। तो अब यह चर्चा जोर शोर से है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के बाद भी प्रधानमंत्री पद पर रहना चाहते हैं? और यही कारण है कि बार बार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव भी टाले जा रहे हैं और इधर बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगने की तैयारी भी शुरू हो गई है। और जो भारतीय जनता पार्टी बिहार में नीतीश कुमार के नाम पर हर चुनाव में वोट मांगती रही है, वह भारतीय जनता पार्टी अब नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगने लगी है और होर्डिंग पोस्टर से भी नीतीश कुमार के तस्वीर हटाए जाने लगे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 महीने के अंदर दूसरी बार बिहार दौरे पर आ रहे हैं। 26 फरवरी को भागलपुर आए थे और वहां पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की राशि वितरित किए थे पूरे देश के लिए। अब 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस है, इस मौके पर प्रधानमंत्री मधुबनी आ रहे हैं और मधुबनी में इस बार वे त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। बिहार में आज भी पंचायत प्रतिनिधियों को कई अधिकार नहीं मिले हैं और नीतीश सरकार 15वीं वित्त आयोग की राशि है जो सीधे पंचायत को जाना है, यह राशि में भी
राज्य से फैसला ले लेती है, मुख्यालय से फैसला, और एक जगह से टेंडर होता है। सोलर लाइट स्कीम योजना है या प्रधान मुख्यमंत्री नल जल योजना, ये 15वीं वित्त आयोग की राशि, और ये राशि सीधे पंचायत को जाना है। लेकिन बिहार सरकार मुखिया के अधिकार काट कर, जिला परिषद के अधिकार काट कर, पंचायत समिति का अधिकार काट कर खुद फैसला लेती है और किस योजना में राशि खर्च किया जाना है। बिहार में इसी तरह नल जल योजना पूरी लूट की योजना है। उसके बाद जो सीढ़ी निर्माण हो रहा पूरी लूट की योजना है। तो इन लूट की योजनाओं में राशि डाइवर्ट किए जा रहे हैं, पैसा सीधे पंचायत को जाना है और सीधे तो विकास के काम पंचायत के। लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्य स्तरीय जो कहा जाता है ग्लोबल टेंडर, और एक जगह टेंडर होने से अब अधिकारियों को फायदा होता है। जिस तरह की चर्चा है बिहार में, भ्रष्टाचार की चर्चा है, कमीशन खोरी की चर्चा है, इससे अधिकारियों को फायदा है। इसीलिए एक जगह से टेंडर किया जाता है, सोलर लाइट हो, नल जल हो, और कई योजनाओं का टेंडर किया गया। और नल जल योजना है जो एक जिले के खास जिले के लोग ज्यादा ठेकेदार थे इस योजना में, और यह योजना पूरी तरह फेल्योर हुई है। और सरकार ने फिर से चापाकल लगाने की योजना की शुरुआत की है। जहां जहां जरूरी है, तो यूं कहा जाए कि नीतीश कुमार जो फैसला लेते उस फैसले से पलटने लगे हैं। और इसी काल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को पंचायत राज प्रतिनिधियों से बात करने के इरादे है। पंचायती राज दिवस है उस दिन, लेकिन बिहार में पंचायती राज के अधिकारों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। और सरकार अपने हिसाब से, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आला अधिकारी अपने हिसाब से योजनाएं तय करते हैं और वही योजनाएं पंचायत पर थोपे जाते हैं और मुखिया को लागू करने के लिए अनिवार्य किया जाता है। यूं कहा जाए जो राज्य छठे वित्त आयोग की राशि है, 15वीं वित्त आयोग की राशि है, जो राशि सीधे ग्राम पंचायत को जाना है, उस योजनाओं की राशि को कन्वर्ट किया जाता है दूसरे दूसरे योजनाओं में। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहिए या सरकार कहिए कि अपनी पीठ थपथपाती है, लेकिन वह राशि सीधे मुखिया को खर्च करना, मुखिया उससे चाहता चापाकल लगा सकता है, विकास की कर सकता है, लेकिन यहाँ योजनाएं थोपी जा रही। इसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी साल में 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस पर मधुबनी आ रहे हैं और पंचायत प्रतिनिधियों से बात करेंगे। और ये बिहार में फिर से एनडीए की सरकार को लाने की बात करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी भी फंसी हुई है और बिहार चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी पर भी आरएसएस बड़ा फैसला ले सकता है। और बिहार में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोटें मांगने की तैयारी की जा रही है एनडीए के द्वारा, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी कुर्सी फंसी हुई है। हो सकता है 17 अक्टूबर के बाद देश को नया प्रधानमंत्री